अरे देख जरा संभल कर, कहीं मेरी खोपड़ी ना फूट जाए। वही तो फोड़नी है। जब भी बाहर जाओ लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे आज से पहले लड़की कभी देखी ही नहीं। कल ही पड़ोसन सुमित्रा भी कह रही थी कि भाई साहब तो अभी भी ऐसे तैयार होकर घूमते हैं जैसे कि कोई 30 साल के जवान लड़के हो। हाँ तो उसके पति को देखा है कैसा बूढ़ा हो गया है। अरे तुम्हारा पति जवान है इसलिए मोहल्ले के सब बूढ़े मुझे देखकर जलते हैं। और पता है आज भी बाजार अकेले जाऊं ना तो लड़कियां मुड़ मुड़ के मुझे देखती हैं। हाँ, जैसे कि सलमान खान हो ना कहीं के। और क्या, मेरे बड़े पापा सचमुच में दिखते तो आज भी सलमान खान है, एकदम हैंडसम हंक। बिल्कुल सही कहा। लेकिन तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे बड़े पापा मत बुला कर। माना कि मेरा छोटा भाई रामदीन और उसकी पत्नी बचपन में ही तुझे छोड़कर चले गए थे, तब से हमने तुझे अपनी औलाद की तरह ही पाला है, इसलिए तू मुझे बाऊजी ही बुला कर, समझा? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा गुस्सा भूल गई। आज तो आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गुस्से में वो जोर से पतीला उठाकर फेंकती है जो कि उनके घर आ रही उनकी पड़ोसन सुमित्रा के सर पर लगता है। हाय, मर गई रे, मर गई। हे राम, ये क्या हो गया? अच्छा हुआ, ये इसी के लायक है। अरे तुम जल्दी से जाकर डॉक्टर को फोन करो। वो जल्दी से पास के डॉक्टर को फोन करते हैं। ये तो तुम लोगों का रोज का हो गया है। रुको मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर आकाश सुमित्रा की पट्टी करता है। अरे भाई थोड़ा तो ध्यान रखो, ऐसे किसी को ज्यादा चोट लगी ना तो वो बेचारा तो परलोक ही निकल जाएगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। एक रोज मोहनलाल अपने एक दोस्त के साथ उसके गांव किसी शादी में जाता है। फिर 2 दिन बाद जब वो वापस लौटता है तब निर्मला देवी सुबह की पूजा कर चुकी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। रेखा बहू, जरा देखो तो लगता है तुम्हारे बाबूजी आ गए। बोल रहे थे कल गांव से आ जाऊंगा। जी माँ जी, खोलती हूँ। रेखा ने जैसे ही दरवाजा खोला वो दंग रह गई। मोहनलाल के साथ एक 16-17 साल की लड़की थी जिसने गले में जयमाला पहनी हुई थी और मांग में सिंदूर लगाया हुआ था। बहू, अपनी नई सास का गृह प्रवेश नहीं करोगी? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी, नई सास? हाँ, मैंने मनोरमा से शादी कर ली है। क्या शादी? ये सब क्या है बाबूजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ रेखा बहू, कौन है ये? आपके साथ कौन है? मेरी पत्नी है मनोरमा। मैंने इससे गांव में शादी की है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। ये कैसी शर्मनाक बातें कर रहे हैं? आपने दूसरी शादी कर ली और वो भी एक बच्ची से जो हमारे बच्चों की उम्र की है। घर में बहू बेटा है और आप इस उम्र में अपने बच्चों के बराबर की लड़की को शादी करके ले आए हो। आपको ये जरूरत क्यों पड़ गई? अरे मेरी मर्जी, मुझे मनोरमा पसंद आई तो मैंने उससे शादी कर ली। मनोरमा मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। अब जहां मेरी कमी पूरी होगी वहीं तो मैं जाऊंगा ना। जो मेरा ख्याल करेगा मैं उसे ही तो अपने साथ रखूंगा। मोहनलाल जी ठीक कह रहे हैं। मैं और मोहनलाल जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब हम दोनों को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है तो आप बीच में बोलने वाली कौन होती हैं? अब से मैं इसी घर में रहूंगी मोहनलाल जी के साथ। बाबूजी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। माँ के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। राजीव ठीक कह रहे हैं। एक शादी होते हुए दूसरी शादी करना कानूनी जुर्म है। और वैसे भी मनोरमा नाबालिग है। एक नाबालिग से शादी करना भी जुर्म है। माँ जी अगर चाहे तो आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर सकती हैं। पुलिस में रिपोर्ट करके दिखाए, अभी कमरे में जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा। बोलो निर्मला, क्या तुम यही चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूं? मैं अपनी खुशी ना देखूं? रेखा बहू, राजीव बेटा जो होना था हो गया। इन्होंने अपनी मर्जी करनी थी कर ली, अब कुछ नहीं हो सकता। मनोरमा को यहाँ रहने दो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई अपनी जान दे। मनोरमा मोहनलाल के साथ पत्नी बनकर घर में रहने लगी। कुछ दिनों बाद मनोरमा के माँ बाप भी रहने के लिए आ गए। उन्होंने कभी शहर का रहन सहन नहीं देखा था। आते से ही पूरे घर को नरक बना दिया। रसोई में से तो बड़ी गंदी बदबू आ रही है। रसोई में क्या बन रहा है? माँ जी, मनोरमा अपने घर वालों के लिए मछली बना रही है। बाबूजी ने खुद बाजार से लाकर दी है। क्या मछली, और वो भी मेरी रसोई में? ये क्या हो रहा है? तुम्हारे बाबूजी तो इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाते थे। आज वो अपने हाथों से मछली खरीद कर ला रहे हैं। पता नहीं इनके ऊपर इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है। ये तो अपनी उम्र के साथ साथ अपने संस्कार भी भूलते जा रहे हैं। माँ जी, मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर बाबूजी को ठीक करना है, सही रास्ते पर लाना है,
तो आपको पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए, पर आप मेरी मानते ही नहीं हो। नहीं बहू, मैं नहीं चाहती कि पुलिस तक ये बात पहुंचे। हमारी बहुत बदनामी होगी। जो चल रहा है चलने दो। मुझ में अब हिम्मत नहीं ये सब लड़ाइयां करने की। रेखा की सास निर्मला देवी उस दिन बहुत रोई, पर समाज के डर से वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही उन्हें कुछ दिन रहते हुए हो गए। रेखा, मैं कब से बोल रहा हूँ, मुझे एक कप चाय बना दो। क्या हुआ? रसोई में दूध नहीं है। सुबह मंगवाया था, मनोरमा के घर वालों ने सारा दूध खत्म कर दिया। मैं बाबूजी से अभी बात करता हूँ। राजीव गुस्से में अपने पिता के पास जाता है। बाबूजी, मनोरमा की ये क्या तमीज है? सुबह इतना दूध आया है, सारा दूध खत्म कर दिया। एक कप चाय के लिए भी दूध नहीं है। अब आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखा आपने अपनी माँ से ये किस तरह से बात कर रहा है। मुझे मनोरमा कहकर बुला रहा है और ऊपर से ये भी बोल रहा है कि मैं और मेरे परिवार वालों ने दूध सारा खत्म कर दिया। सुनो, मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने माता पिता के साथ जा रही हूँ। नहीं मनोरमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। राजीव, मनोरमा तुम्हारी माँ है, उससे ढंग से बात करो। मेरी बस एक ही माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया है। ये छोटी सी बच्ची मेरी माँ नहीं बन सकती। ये बेशर्मी भरी बातें मेरे सामने मत करो। मैं पहले गुस्से से भरा हुआ बता रहा हूं। आप एक काम करो, इस जायदाद का बंटवारा कर लो। अपने हिस्से की अपने पास रखो और मेरे हिस्से की मुझे दे दो। मैं माँ को लेकर अलग हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं कल ही वकील को बुलाकर जायदाद के 2 हिस्से कर लेता हूँ, फिर हम यहां से चले जाएंगे। रहना तुम अपनी माँ के साथ आराम से। जायदाद के हिस्से की बात सुनकर मनोरमा थोड़ी घबरा जाती है। वो तो कुछ और ही सोच रही थी। मनोरमा बेटी, ये बुढ़ा आधी जायदाद अपने बेटे के नाम कर रहा है। हमने इस बुढ़े के साथ तेरी शादी इसलिए थोड़ी की थी ये आधी जायदाद हाथ से निकल जाए। अरे, हमने तो इसलिए तेरी शादी इस बुढ़े के साथ करवाई थी ताकि पूरी जायदाद की मालकिन तू बन जाए और इस बुढ़े के कुछ सालों में मरने के बाद हम आराम से ऐश करें। चिंता मत करो बापू, ये पूरी जायदाद हमारी ही होगी। मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इस बुढ़े और इसके पूरे परिवार को ऊपर पहुंचा देंगे। मनोरमा नहीं जानती थी कि उसकी बातों की सारी रिकॉर्डिंग रेखा अपने मोबाइल फोन में कर चुकी है। रेखा ने चोरी छुपे मनोरमा और उसके माता पिता का वीडियो बना लिया और अपने ससुर को दिखा दिया। देखा बाबूजी, जिस लड़की को अपना समझकर शादी करके लाए हो, वो आपकी पीठ पीछे आपको ही ऊपर पहुंचाने का प्लान कर रही है। अभी भी समय है, संभल जाओ बाबूजी। इस परिवार को बर्बाद होने से अब आप ही बचा सकते हो। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इस मनोरमा के प्रेम जाल में फंस गया। नहीं, अब ये इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसे भी दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं बनता। मनोरमा मेरी कुछ नहीं है। रेखा की चाल कामयाब रही। उसके ससुर को अक्ल आ गई और उसने मनोरमा को उसके परिवार के साथ धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोहनलाल की आंखों पर से मनोरमा के झूठे प्यार और धोखे का पर्दा उठ गया। आज निर्मला देवी के जीवन में फिर से सुख शांति आई थी, तो वो अपनी बहू रेखा की वजह से। रेखा ने अपनी समझदारी से अपने सास ससुर के रिश्ते और अपने घर को बिखरने से बचा लिया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।